इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वासनगर, दिल्ली 32, श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली, श्री संदीप जैन, रीमा जैन, तन्मय, चिन्मय जैन, फर्म ट्रैक्स एंड इंजन, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री सुरेंद्र कुमार, कुसुम जैन, राहुल, अनंत जैन सह परिवार, सहदेव गली, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31, श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित, सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वासनगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 978-485-7991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर, सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छैडाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। छैडाला ग्रंथ में संपूर्ण जिनागम का सार सरल शब्दों में कवि के द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। 5 ढाल की चर्चा संपन्न हो चुकी है। 6वें नंबर ढाल के 7 छंद के आधार पर चर्चा भी हो चुकी है। आज छंद नंबर 8 के आधार पर स्वरूपाचरण चार्य का विशेष विवेचन प्रारंभ होने जा रहा है। छंद इस प्रकार है। जिने परम पैनी सुबुद्धि छेनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भावी को न्यारा किया। निज माही निज के हेतु निज कर, आप को आप ही गहो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मझारे कछु भेद नार हो। बहुत मार्मिक छंद है। कैसे भेद विज्ञान किया जाता है, भेद ज्ञान से आत्मा में रमण करने की किस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बहुत ही मार्मिक छंद है। इस छंद को हमें अच्छी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। शब्दार्थ देखिए। जिन माने जिन वीतरागी मुनिराज ने, परम पैनी अत्यंत तीक्ष्ण, सुबुद्धि माने सुबुद्धि छेनी माने सम्यक ज्ञान रूपी छेनी, डारी माने अंतर भेदिया, अंतर में डालकर भेद करके निज भाव को मन अपने आत्मा के स्वरूप को, वर्ण आदि अरु माने और रागादि माने राग द्वेष आदि से न्यारा किया, माने भिन्न अनुभव किया। तब वे मुनिराज निज माही माने अपने आत्मा में, निज के हेतु अपने लिए, निज कर माने अपने द्वारा, आप को अपने आप को, आप ही माने स्वयं अपने से, गहो माने ग्रहण करते हैं। तब गुण गुणी अर्थात गुण और गुणवान, ज्ञाता ज्ञान गे, ज्ञानवान ज्ञान और ज्ञान के विषय गे में, कछु भेद किंचित मात भेद ना रहो नहीं रहता है। इस शब्दार्थ हुआ है। भावार्थ देखिए। जब वीतरागी निर्गंत मुनिराज अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान रूपी छेनी को अंतर में डालकर भेदते हैं, तब वर्ण आदि पौद्गलिक द्रव्यों
एवं द्रव्य कर्म और रागद्वेष आदि भाव कर्म से अपने आत्म स्वरूप को भिन्न अनुभव करते हैं, भिन्न को भिन्न अनुभव करते हैं। यह भेद ज्ञान की अनुपम कला है। भेद ज्ञान की कला जिससे आ जाती है वह स्वरूपाचार चाहते की प्रक्रिया को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। संवर की प्राप्ति का मार्ग भेद विज्ञान से ही प्रकट होता है। अपनी आत्मा में अपने लिए अपने द्वारा अपने आप को स्वयं अपने से ही ग्रहण करते हैं। ये अभिन्न षटकारक का आत्मा के ऊपर कैसे प्रयोग किया गया है। तब गुण और गुणवान में, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में किंचित मात्र भी भेद की प्रतीति नहीं होती। अभेद अखंड आत्मा कहते अनुभव में आता है। सारे भेद प्रभेद अनुभव के काल में विलय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसा आत्म स्वरूप है वैसा ही अनुभव में आता है। प्रज्ञा छेनी भिन्न को भिन्न कर देती है और अपने छिपे हुए ज्ञान स्वरूप की पहचान तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी से जीव को हो जाती है। जैसे शिल्पी होता है, खदान में से एक बड़ा पाषाण निकालता है और एक पाषाण में कई पाषाण रहते हैं। वह संधि को देखता है कि कहाँ छेनी लगाने पर इस पाषाण के दो भाग हो जाएंगे। जहाँ उसे संधि दिखाई देती है वहीं छेनी लगाता है तो उस पाषाण के दो भाग हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा जीव स्व और पर की भिन्नता के भेद को प्रज्ञा छेनी के बल पर कहते हैं, अपने भीतर कहते प्रकट कर लेते हैं। जैसे मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूलने वाला मुट्ठी खोलते ही उसे सोने के दर्शन हो जाते हैं। खोने का दुख तत्काल मिट जाता है क्योंकि मुट्ठी खोली सोना का दर्शन हो जाता है। ऐसी भेद विज्ञान की विधि से नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न भगवान आत्मा का दर्शन, उसका अनुभव होते ही आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाती है। आत्मानुभूति में गुण गुणी के भेद, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के भेद भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब भेद प्रभेद अखंड आत्मा तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। इनकी सार्थकता भेद प्रभेद करने की। भेद नहीं करेंगे तो अभेद समझ में नहीं आएगा। खंड खंड नहीं करेंगे तो अखंड की पहचान नहीं कर पाएंगे। विशेष बिंदु देखिए इस छंद में जो आए हैं कि भेद विज्ञान को सुबुद्धि रूपी छेनी यहाँ पर कहा गया है। और सुबुद्धि रूपी छेनी अनादि काल से मिले हुए वर्णादि और रागादि से निज आत्म स्वरूप को ज्ञान बल से कहते पृथक कर देती है। वर्णादि और रागादि भाव से आत्मा का स्वभाव कहते न्यारा है। साथ में रहने पर भी कभी एक नहीं होते। दूध और पानी साथ में रहते हैं परंतु एक नहीं होते हैं। लक्षण और स्वभाव भेद से भिन्न भिन्न जानने में आ जाते हैं। वर्णादि आत्मा के नहीं हैं, ये पुद्गल के गुण हैं। रागादि भाव आत्मा में होने वाली विकृति है जो आत्मा की नहीं है। आत्मा में होती विकृति पर आत्मा की नहीं है। रागादि विभाव भाव हैं, ज्ञानादि आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव और विभाव की भिन्नता प्रज्ञा छेनी से पता चलती है। पानी की शीतलता, पानी का उष्णपना, ये पानी के स्वभाव के आधार पर पता चल जाता है। संयोग और संयोगी भाव से आत्मा का स्वभाव सदा ही पृथक है। आत्म की प्राप्ति भेद विज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी के माध्यम से होती है। स्वरूपाचरण चात्र में लीन मुनियों का उपयोग अत्यंत निर्विकल्प होता है, जिसमें गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का ये विकल्प दिखाई नहीं देते हैं। जब वस्तु को अभेद दृष्टि से देखा जाता है तो भेद वहाँ देखने में नहीं आते। जो वस्तु में अभिन्न रहते हैं
वस्तु में सारे गुण अभिन्न अभेद रूप से रहते हैं, जिससे वस्तु की पहचान होती है, उसे गुण कहा गया है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से रहने वाले गुण स्वयं निर्गुण होते हैं। तत्वा सूत्र में कहा है, 5वें अध्याय में 41 नंबर का सूत्र है। तात्पर्य यह है कि एक गुण के आश्रय से दूसरे गुण नहीं रहते। गुण और द्रव्य में आधेय और आधार का संबंध है। द्रव्य अर्थात गुणी आधार हैं, गुण आधेय हैं। जिस प्रकार तेल तिल के सभी अवयवों में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार गुण भी द्रव्य के सभी प्रदेशों में और पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं। जिस प्रकार द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार एक गुण में अन्य गुण कहते नहीं पाए जाते, इसलिए गुण को निर्गुण कहते कहा गया है। जिसमें गुण पाए जाते हैं उसे गुणी कहते हैं। जानने वाले को ज्ञाता, जानने को ज्ञान, जो जानने में आता उसका नाम ज्ञेय कहा गया है। यहाँ छंद में स्वरूपाचरण चात्र का बहुत सुंदर सटीक कहते हैं निरूपण किया गया है। अनादिकाल से मोहाशक्ति होने से जीव को निज ज्ञेय की अनुभूति नहीं हुई है। जब भेद विज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा क्षयनी के द्वारा कर्मों से भिन्न निज आत्मा का अनुभव जीव करता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होने से उस आत्मिक अनुभूति को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। और एक बार सम्यक दर्शन के प्राप्त करने के बाद जीव वास्तव मोक्ष मार्ग पर कहते अग्रसर हो जाता है। और वही मोक्ष मार्ग जीव क्रमशः अनुवृत्त महावृत्त धारण करता हुआ अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावर्ण और प्रत्याख्यानावर्णी कसाय के अभाव का पुरुषार्थ करता है। और ऐसे मुनिराज जो आत्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो मुनिराज श्रेणी का आरोहण के लिए तत्पर होते हैं। और श्रेणी का आरोहण 7वें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान में होता है। और श्रेणी दो प्रकार के, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। छपक श्रेणी वाले जीव कहते हैं कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे जो मुंडाज जो छपक श्रेणी की तैयारी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो भावलिंगी मुंडाज कहते हैं जब सुबुद्धि रूपी छेनी को अंदर में डालते हैं, तब वर्णादि और रागादि से निज आत्म स्वरूप को भिन्न अनुभव करते हैं। जिस प्रकार एक शिल्पी अत्यंत पैनी छेनी को पत्थर पर रख करके जब तेज चोट मारता है तब उस पत्थर के 2 फाड़ हो जाते हैं, ठीक इसी तरह भावलिंगी मुनिराज भी जब भेद विज्ञान रूपी अत्यंत तीक्ष्ण छेनी प्रज्ञा छेनी को अर्थात अपने उपयोग को एकाग्रता पूर्वक अंतरंग में डाल करके कर्म रूपी पर्वतों को भेदते हैं, तब वर्णादि और रागादि भावों से निज भाव को स्पष्ट कहते हैं भिन्न अनुभव करते हैं। और भिन्न को भिन्न अनुभव करना एक सहज विधि है। साधना में लीन मुनि अपनी आत्मा को अपने द्वारा, अपने लिए, अपने आप को अपने से ही कहते ग्रहण करते हैं। आत्मानुभूति की विधि पूर्णतः स्वाधीन कही गई है। आत्मानुभूति की प्रक्रिया स्वाधीन है, आत्मनिर्भर है, पर के आश्रित नहीं है। इसके लिए साधक को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती है। व्यवहार चात्र जो है वो पर के आश्रित है, वो स्वाश्रित क्रिया नहीं है, वो पूर्ण स्वाधीन क्रिया नहीं है। निश्चय चात्र की प्रक्रिया स्वाधीन क्रिया है, क्योंकि आत्मा स्वयं अपने को अपने ही लिए ज्ञान स्वभाव से अपने ही द्वारा अपने आप को कहते ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में कर्म स्वयं अपने आप ही कहते खिर जाते हैं। जहाँ आत्मा आत्मा का अनुभव करता है,
वहाँ जो कर्म कालिमा आत्मा के साथ चिपकी होती है और कर्म कालिमा कहते आत्मा से हटना प्रारंभ हो जाती है। स्वभाव में लीन होने पर संपूर्ण कर्म कालिमा धीरे धीरे कहते हैं आत्मा से अलग होती चली जाती है। अभिन्न षटकारक की प्रक्रिया का वर्णन इस छंद में अत्यंत प्रभावी और सरल शब्दों में कहते किया गया है। भिन्न षटकारक भी होते हैं जो दो द्रव्य में लगते हैं, और अभिन्न षटकारक कहते एक द्रव्य के भीतर ही घटित होते हैं। ये निश्चय षटकारक है जिसको अभिन्न षटकारक कहा जा रहा है। स्वयं ने स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं से ही और स्वयं के आधार से ही कहते हैं प्राप्त किया है, जहाँ रंच मात्र भी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। इसी अवस्था में गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के बीच किंचित मात्र भी कहते भेद कहते नहीं रहता। आत्म तत्व की अभेद निर्विकल्प अनुभूति होती है। विकल्पों में जीवन निकल जाता है और निर्विकल्प स्वभावी आत्मा कहते हैं अनुभव में नहीं आ पाता ज्ञानी को। पर ज्ञानी को कहते हैं निर्विकल्प आत्मा कहते पहचानने में आ गया है, उसकी अनुभूति उन्हें सहज से होने लगती है, सहजता से होती है। जब आत्मा अपने आंतरिक को अपने ही ज्ञान गुण से जानता है और अपने ज्ञान से ही अनुभव करता है, तब गुण और गुणी का भेद कहते नहीं रहता। सारे गुण गुणी में ही समाये हुए हैं, गुणी में ही रहते हैं। गुण कभी गुणी से अलग होते नहीं हैं, तब आत्मा की अनुभूति अभेद होती है। इसी प्रकार ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद अनुभव में कहते नहीं आता। भेद होने पर भी कहते भेद अनुभव में नहीं आता। क्यों? ज्ञाता कौन है? जो जानने वाला उसका नाम ज्ञाता है, जो जान रहा उसका नाम ज्ञान है, और जिसको जान रहा है उसका नाम ही ज्ञेय कहा जाता है। और ज्ञेय दो प्रकार के होते हैं, स्वज्ञेय और परज्ञेय। परज्ञेय जीव के द्वारा जानने में आते हैं, पर यहाँ परज्ञेय की बात नहीं है, यहाँ स्वज्ञेय की बात है। स्वज्ञेय का तात्पर्य है अपने आत्मा को ही ज्ञान के द्वारा जानना, और अपने ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को जान करके आत्मा में ही कहते स्थिर हो जाना, उसमें ही लीन हो जाना, समा जाना। यही स्वरूपाचरण चातुर्य का विशेष भाव है। जो स्वरूपाचरण चातुर्य को प्राप्त हो जाते हैं जीव, वह अल्पकाल में नियम से कहते निर्वाण को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। यद्यपि ध्यान देना, स्वरूपाचरण चातुर्य की चर्चा आगम में सभी ग्रंथों में नहीं आती है। इसका उल्लेख कहते हैं उपलब्ध कम होता है, परंतु ये आत्मा में रमण करने वाला चातुर्य है जो सभी मुनिराजों को नियम से कहते प्राप्त होता है, तभी उनके कर्मों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब जीव स्वरूपाचरण चातुर्य की भावना भावें, उसकी रुचि जगावें, उसकी प्राप्ति का उद्यम करें। इसी भावना के साथ अपनी चर्चा को पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम।